मयूरी और अश्विनी को। ओके। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, हम लोग पिछले दिन ये चीज हम स्टार्ट किए थे हम लोग, इसी को पहले हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जस्ट क्विकली, अगर कॉल बैक कभी है, ठीक है, सो कॉल बैक को हम लोग क्या समझे डेफिनेशन के हेल्प से। कॉल बैक हम लोग डेफिनेशन में ये देखे कि जब किसी फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर देते हैं, वो हमारा कॉल बैक बन जाता है। टेस्टिंग, मान लीजिए यहाँ एक आपका फंक्शन है test1, फाइन। सो आपका यहाँ पे कितना हुआ, 2 फंक्शन हो गया, एक test1 दूसरा टेस्टिंग। अगर हमने test1 को यहाँ पास कर दिया, ठीक है, इट मीन्स ये test1 क्या है, अब आपका ये पूरा जो फंक्शन जो टेस्टिंग हुआ ना, ये कॉल बैक बन गया। कॉल बैक क्या किसको कहते हैं, जब फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट किसको ले, फंक्शन को ले ले, ठीक है, जब फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट आप पास कर देते हैं तो वो हमारा कॉल बैक हो जाता है। सो यहाँ जो test1 जो बन रहा है ये हमारा कॉल बैक हो गया। सो एक चीज ध्यान रहे, कॉल बैक के केस में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, ठीक है, ये पैरेंथेसिस आपको यहाँ नहीं लगाना है कॉल बैक के केस में। तो जहां पे भी अगर, तो मान लीजिए कि जनरली हम क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी भी अगर कॉल बैक आइडेंटिफाई करना है, आप ये देखिए कि अगर एज ए आर्ग्यूमेंट कुछ है तो क्या वो कहीं पे फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन या मेथड, क्योंकि क्लास के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये मेथड रहेगा। सो क्या कहीं पर ये मेथड डिफाइन है, अगर मेथड डिफाइन है इट मीन्स ये क्या है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आपका एक फंक्शन है, इट मीन्स वो हमारा कॉल बैक है। समझ में आ गया क्या, क्योंकि जनरली हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉल बैक बोलते हैं, डेफिनेशन सब समझ जाते हैं, बट वहां पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ये सब हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम इस टाइप से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा क्या रहेगा, एज ए फंक्शन नेम या जो भी लिखा हुआ हो, बट वहां पैरेंथेसिस नहीं रहेगा, और उसके हेल्प से ही हम लोग समझते हैं कि वो हमारा कॉल बैक है। सर्वर ऑन हुआ, ऑन तो हुआ। चलिए, तो इसमें करना क्या है हम लोग को जो देखते हैं। सो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हमें हेलो वर्ल्ड को क्या करना है, कुछ देर के बाद कलर चेंज करवाना है एंड प्लस कंटेंट भी हमें चेंज कर देना है। तो यहाँ आपको दिख रहा है हमने क्या किया, हेडिंग 1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू हमारा कंटेंट चेंज हो गया, एंड हेडिंग वन डॉट स्टाइल चेंज कर दिया गया। तो ये क्या हो रहा है, एक सेकंड के बाद सपोज यही काम हमें सारा जो हमारा ये जो है ना 10 बार हेडिंग 10, तो हेडिंग 10 तक का करना है तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि अगर सेम काम करना है तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग ऐसा कर दें, कंटेंट हेडिंग यहाँ पर हम लोग 1 नहीं, अब हम 2 को टारगेट करते हैं, फाइन, 2 को यहाँ टारगेट कर दिए, और कंटेंट हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं 2, एंड कलर हम लोग कर देते हैं रेड, कुछ लिख दिया गया। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या हुआ, अभी हेलो वर्ल्ड है, रुकिए कंपाइल होने दीजिए, दोनों एक बार चेंज हुआ, करेक्ट, मीन्स दोनों का हमारा चेंज हो रहा है लेकिन सेम टाइम में, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों बारी बारी से चेंज हो, मतलब पहले फर्स्ट हुआ, फिर सेकेंड, तब थर्ड वाला, तब फोर्थ, तब फिफ्थ, मीन्स सीक्वेंस में हमें वो काम करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा हमें ये आइडिया मिल गया, क्या किया हम लोग सेलेक्ट कर लिए एंड सेट इंटरवल के अंदर हम लोग पास कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, वो सीक्वेंस में चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें करना क्या है, चेंज हेडिंग 1 आफ्टर 1 सेकेंड, हेडिंग 2 आफ्टर 2 सेकेंड, एंड 3 सेकेंड, सो ऑन, मतलब फर्स्ट सेकंड में हेडिंग 1, सेकंड सेटिंग हेडिंग 2, फिर थर्ड फोर्थ, इस टाइप से हमें चेंज करना है। तो काम हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, 1000, नेक्स्ट क्या है 2000, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर टाइमिंग हम लोग चेंज कर दिए, 2000 हो गया। अब आप देखिए क्या हुआ, ठीक है। तो अब एक चीज कह सकते हैं कि ये
कुछ हद तक सही जा रहा है, लेकिन अभी भी इशू है। क्या इशू है? यहाँ पे आपको दिखा कि हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया। एक काम करता हूँ, एक और ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग? तो मान लीजिए वहां क्या हुआ, 2 सेकेंड, यहाँ ले लेते हैं 3, एंड इसको डाल दीजिए 3, इसको डालिए 3, ORANGE ऑरेंज, EHREE 3, यहाँ लीजिए FOUR4, कलर का नाम बताइए, क्या दे दूं? येलो, येलो हो गया। एंड इसे करता हूँ हेडिंग 4, और हेडिंग 4, नेक्स्ट इसे कर देता हूँ 4। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। क्या हो रहा है? मीन्स सारा आप एक से देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड वो हुआ, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ, मतलब सीक्वेंस में हमें आ रहा है जितना देर हम लोग टाइम दे रहे हैं उसमें, करेक्ट। लेकिन यहाँ भी एक इशू है। इशू है ये कि अगर आप इसका टाइमिंग देखिए तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो टाइमिंग ये चल रहा है ना, फर्स्ट सेकंड तो ये चला है, सेकंड सेकंड में ये हुआ, लेकिन सेकंड सेकंड का मतलब क्या हुआ? जैसे ही फर्स्ट सेकंड स्टार्ट हुआ उसके बाद सेकंड वाला। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है? ये 0 से स्टार्ट किया, करेक्ट। हमारा क्या काम है कि 1 सेकंड ये हुआ ना, तो नेक्स्ट सेकंड में नेक्स्ट वाला स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन ये तो चलिए ठीक है, 0 से इसने स्टार्ट कर लिया, लेकिन इसका क्या? ये 0 से कहाँ तक गया? 2 सेकंड, मतलब इस कहाँ गया? 0 से 3 सेकंड। ये कहाँ जा रहा है? 0 से 4। तो सारा जो स्टार्ट हो रहा है ना 0 से, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए था हमें। हमें ये चाहिए था कि फर्स्ट का चेंज हुआ, उसके नेक्स्ट सेकंड में ये चेंज होना चाहिए था, फिर नेक्स्ट सेकंड में। क्योंकि हो क्या रहा है, हर एक मेथड को आपको कॉल बैक में उतना सेकंड वेट करना पड़ा है, ठीक है, बट कंटिन्यूटी यहाँ नहीं है। तो वही एक्चुअली में ये इशू है। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज ईच वैल्यू, मीन्स इट शुड बी इन द ऑर्डर। ये मैनेज करना हमें क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमें ऑर्डर में रखना पड़ जाएगा। मान लीजिए रियल टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट वैलिडेशन हुआ क्या चीज का? यूजर नेम का। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? वैलिडेशन कर रहे हैं पासवर्ड का। और हमें एक कोई क्रिएट पेज कीजिए, क्रिएट पेज फॉर दैट पर्सन, डिस्प्ले पेज, ठीक है, इट शुड बी इन ऑर्डर, ऑर्डर वाइज, वी कैन स्किप ऑर्डर हेयर। तो यहाँ पे इशू हो रहा है ये क्या, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई चीज सीक्वेंस में जाना चाहिए, तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है? आप मान लीजिए 20 से कोई हटा दिए, तो आपका ऑर्डर गया और एक के कारण सेकंड ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे वो हमारा सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है। तो इस चीज को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉल सेट टाइम आउट, नेस्टेड के तरह, मीन्स एक के अंदर दूसरा फंक्शन। मैं यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ इसका। HTML हमारा सेम रहेगा। और देखिए क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ अब दिख रहा है। पहला सेट टाइम आउट चला, हेडिंग 1 चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ। इसके अंदर दूसरा सेट टाइम आउट चला, करेक्ट। मीन्स फर्स्ट वाला जो सेट टाइम आउट है, फर्स्ट का जो सेट टाइम आउट है ये कहाँ तक चला? 1000। नेक्स्ट अंदर वाला जो सेट टाइम आउट है ये भी चला, लेकिन एक सीक्वेंस हमें अब मिलते चला गया है। हर एक काम मतलब 1 सेकंड के बाद हो रहा है। ये 0 से काउंट नहीं करेगा, ये अब कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेगा। सेव कीजिए, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, इसी टाइप से अंदर चाहिए, अंदर हम लोग पास करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, बट ये कुछ हद तक हम समझेंगे कि सही है। तो ठीक है, चलिए। तो इसमें हमारा क्या है, जो पहले का जो इशू था वो सब रिजॉल्व हो गया, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या बनेगा,
जब आप इसके अंदर बना रहे हैं, मतलब नेस्टेड के अंदर नेस्टेड जा रहा है, तो वो वहाँ पे आपको इश्यू कर देगा। बट कुछ हद तक सॉल्यूशन ये है। चलिए उसको हम लोग अभी फिलहाल रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, हमें कुछ टेक्स्ट को चेंज करना है। लेकिन टेक्स्ट आपका चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। ये समझ में आ गया ना कैसे किया गया? एक सेट टाइम आउट हुआ पहले, इसके अंदर जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं वहाँ पे नेक्स्ट सेट टाइम आउट रखा गया। अब नेक्स्ट चाहिए, क्या कीजिएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा नेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, एक अंदर में चेनिंग क्रिएट करते चला जाएगा। ठीक है, एक असाइनमेंट क्या है, हमें क्या करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है 1 2 3 4 5 6। लेकिन टाइम का क्या है, पहला जो चेंज होगा ना, मीन्स पहला जो हमारा चेंज हो रहा है टेक्स्ट, वो 1 सेकंड के बाद हो रहा है। सेकंड जो चेंज हो रहा है वो 2 सेकंड के बाद। थर्ड जो है फिर से 2 सेकंड। फोर्थ 1 सेकंड। फिफ्थ 2 सेकंड। सिक्स 3 सेकंड। सेवन 1 सेकंड। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर देखा जाए तो सीक्वेंस नहीं है हमारे पास। क्या हो रहा है, कुछ भी ऑर्डर में चल रहा है और बाकी कलर वगैरह जो चेंज है वो। तो करेंगे क्या, तो सॉल्यूशन क्या है, प्रोसेस इज नोन एज कॉलबैक हेल। ठीक है, मींस कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। तो जो हम लोग नेस्टेड किए हैं सेम उसी टाइप से हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, वेट रुकिए, नया फाइल ही क्रिएट कर देता हूँ, कोड सेपरेट ही है क्योंकि इसका। मीन्स हमें ध्यान रखना है क्या, कि हम नेस्टेड चल रहे हैं करने के लिए, बस उसके बाद फिर हो जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है, सो यहाँ क्या किया गया, सेम चीज है, हमने HTML सेलेक्ट कर लिया। HTML सिलेक्शन के बाद क्या किए, तो पहला सेट टाइम आउट हुआ, पहला सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर क्या किए, यहाँ पे आपका एलिमेंट को टारगेट कर लिया गया। इसके अंदर तो पहला जो कोड था उसको कितने पर रखना है, चलिए इसको बंद करते हैं। कितना सेकंड है, 1000, मतलब 1 सेकंड। उसके बाद जो सेकंड सेट टाइम आउट रखना है वो उसके अंदर रखा गया। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड सेट टाइम आउट, इसको बंद कर देता हूँ। सेकंड सेट टाइम आउट कहाँ गया, ये रहा उसका 2000। इसके अंदर का सेट टाइम आउट फिर क्या था सीक्वेंस, इसके अंदर पे जाइए, इसको बंद कीजिए। ये कितना 2000, मतलब फर्स्ट को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, उसके बाद इसके अंदर पे आइए, आपको यहाँ दिख रहा है 1 सेकंड। अगर आप जाइए पिक्चर पे मिलाइए जहाँ सेगमेंट का हम लोग लिखे थे, तो क्या है, फर्स्ट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड सीक्वेंस है। सेम सीक्वेंस पे हम लोग रखे हैं, किया गया सेम जो पीछे हम लोग करते आए हैं नेस्टेड सेट टाइम आउट को, तो एक के अंदर दूसरा को रखा गया और जितना सेकंड चाहिए वो आप यहाँ पे पास कर दीजिए, जो भी आपको टाइम रखना है। तो ये हुआ, जो कंटेंट रखना है वो हो गया, मतलब सेम जो हम लोग पहले किए वही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। क्या हो गया,
ओ सॉरी 2.html है। सो फर्स्ट सेकंड 2 सेकंड में हो रहा है, 3 में हुआ। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर कितना फास्ट भाग रहा है और स्लो है। समझ में आया? तो इस टाइप से क्या करते हैं, जब हमारा कोई सीक्वेंस में चाहिए तो हम लोग उसे कुछ भी टाइमिंग, अगर आपको 1 सेकंड ही रखना है या कुछ भी है, नेक्स्टेड जाइए। तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे नेक्स्ट आपका फ्लो होते चला जाएगा। ठीक है? लेकिन एक इशू है इसमें, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, सॉल्यूशन ये हमारा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप नेस्टेड कॉलबैक को यूज कर रहे हैं तो हमने एक टर्म यहाँ लिखा था, कॉलबैक हेल। ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, जब आप नेस्टेड करते जा रहे हैं, मतलब अंदर में सीक्वेंस एक बनाते चले गए हैं, तो आप इसका स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि ये कितना अंदर जा रहा है। ठीक है? तो इसे बोला जाता है नेस्टेड, ये सॉरी, कॉलबैक हेल, और ये हमें करता है प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्या है, आफ्टर चेंज ऑफ टेक्स्ट कलर आई वांट टू डू समथिंग ऑन सक्सेस ऑल फेल्यूर, ऐसा कुछ हमें करना है। तो क्या करेंगे, नाउ वी कैन परफॉर्म सेम टास्क फॉर ऑल अदर हेडिंग, जो हमारा जो जितना भी है सब पे हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शायद नीचे का बनाया हुआ है सब पे क्या, सेकंड। नीचे कहीं है। ओके, सो अब देखिए, जो मेन हमें जो देखना था वो ये है। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, आफ्टर चेंजिंग ऑफ द टेक्स्ट कलर आई वांट टू डू समथिंग लाइक सक्सेस फेल्यूर। हमें क्या करना है ना, कोई मैसेज प्रोवाइड करना है कि सक्सेस हुआ, फेल्यूर हुआ, कुछ भी। तो सीक्वेंस हम लोग यही फॉलो करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो इशू होगा उसको बनाइए। ये समझ में आ रहा है ना, हम लोग को क्या करना है, नेस्टेड में हम लोग रखते जा रहे हैं। कोड को देख के मत घबराइए कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट का लिया हुआ है, इसीलिए वो इतना बड़ा दिख रहा है। तो आप देखिए क्या है, 1 सेकंड। हम लोग जो है वो थर्ड वाले पे हैं। ठीक है? तो यहाँ तो सेम चल रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर कोड को देखते हैं कि क्या है। आउटपुट समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम क्या किए, HTML एलिमेंट टारगेट हुआ। टारगेट करने के बाद हमें क्या करना है, हम लोग चेंज टेक्स्ट नाम से हम लोग कॉल कर दिए। ठीक है? एक फंक्शन कॉल हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जितना भी आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए था सेट टाइम आउट के अंदर जो हम लोग पास कर रहे थे, तो हम लोग इफ कंडीशन पे कर रहे हैं। ये सब सेम है। एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर में हम लोग कलर को पास, सॉरी, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट है, जहां हम कंटेंट को पास कर रहे हैं, चेंज किए, और यहाँ पे कलर है। ठीक है? तो ये सब इसके अंदर क्या है, अगर सक्सेस है तो सक्सेस कॉल बैक को हम कॉल कर दिए, अगर फेलुअर है तो फेलुअर को कॉल कर दिए। कुछ इस टाइप से अंदर में जो है ना, मल्टीपल मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं। जनरली पहले क्या कर रहे थे, सिर्फ कंटेंट एंड कलर। अब अंदर में हम लोग इसको यूज कर ले रहे हैं। और सेट टाइम आउट का सिंटेक्स क्या होता है, अगर सेट टाइम आउट लिखिए या सेट इंटरवल कुछ भी लिखिए, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, ये रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या है, टाइमिंग है, और अंदर में जो आप काम करना चाह रहे हैं वो है। ऊपर का सिंटेक्स को मिलाइए, इफ कंडीशन को आप भूल जाइए।
सिंटेक्स क्या दिख रहा है, सेट टाइम आउट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट पैरेंथेसिस, अंदर में करली ब्रैकेट, टाइम आउट। ठीक है, इसको आप एक बार ओपन कर लीजिए, आप देखते हैं क्या है, हम लोग यहाँ पे कुछ इफ कंडीशन पे करने जा रहे हैं। तो अंदर तो जो भी लॉजिक है वो हम कर लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब सेकंड चीज, इसके अंदर जाइए तो सेट टाइम आउट, अब आपको क्या चाहिए, टाइमिंग चाहिए। तो हम लोग क्या किए ना, इसका एक नॉर्मल फंक्शन बना दिए यूनिवर्सल, और सारा वैल्यू कहीं से हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं, ये हुआ है। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने टाइमिंग डाल दिया, और टाइमिंग आपको यहाँ से आर्ग्यूमेंट में हम लोग भेज रहे हैं ऑन चेंज टेक्स्ट पे। ठीक है, इसको फिलहाल हटाइए। नेक्स्ट, इसको ओपन कीजिए, क्या है, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कलर एंड सॉरी टेक्स्ट एंड कलर, ये दोनों चेंज हो गया। नेक्स्ट, इफ कंडीशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हम लोग कॉल बैक को यूज कर, मतलब फिर से हम लोग अगर इफ कंडीशन पे सक्सेस होता है तो हम लोग सक्सेस को कॉल कर दिए, अगर फेल होता है तो हम लोग फेल को कॉल कर दिए, मतलब कुछ मेथड हम लोग यहाँ पे अपना साइड से लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं। तो मेन जो है हमारा क्या है, हमारा मेन जो है सेट टाइम आउट। अब जब आप चेंज टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं तो अब ऐसी बात है, इतना सारा पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे इसको बंद कीजिए। सो चेंज टेक्स्ट हुआ, चेंज टेक्स्ट में फंक्शन क्या है, हेडिंग, यहाँ पे कंटेंट पास हुआ, ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो नीचे फंक्शन कॉल हो रहा है। तो चेंज टेक्स्ट में हेडिंग हुआ 1 वायलेट 1000, सारा वैल्यू हो गया। उसके बाद एक्चुअली ये क्या है, एक एक कॉल बैक है। तो कॉल बैक को जस्ट अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर हमें कॉल बैक को यूज करना है, सपोज मान लीजिए ये चेंज टेक्स्ट ही है, इसी को लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप कॉल बैक कैसे बनाइएगा, तो एक तो हुआ डायरेक्ट आप पैरेंथेसिस दीजिए, एरो मार्क्स दीजिए, ये लीजिए, इसी को बोलते हैं ना कॉल बैक। आइडिया, कॉल बैक इसी को बोला जाता है। या तो आप इसे यहाँ रख लीजिए, और नहीं तो एक सेपरेट फंक्शन बना लीजिए। करेक्ट है या नहीं, सेम है, कॉल बैक में हम लोग पास किए। इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सिंटेक्स में कैसे लिखा जाता है, ये सिचुएशन, ये इस टाइप से। तो जो यहाँ आपको दिख रहा है, अगर आप ऊपर देखिए तो सेम चीज दिखेगा। यहाँ देखिए, ये सब क्या है, ये सब आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट चेक कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 आर्ग्यूमेंट है। 6 आर्ग्यूमेंट में आप देख रहे हैं क्या, ये 4 आर्ग्यूमेंट जो है कुछ वैल्यू लेके आ रहा है, और ये 2 गो जो है हम फंक्शन को लेके आ रहे हैं, किसके लिए, कॉल बैक सक्सेस के लिए और फेलुअर के लिए। बट यहाँ के लिए तो वो आर्ग्यूमेंट ही है ना, यहाँ से हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है यहाँ पर के लिए। सो हम लोग क्या किए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक हम लोग सैंपल लिख लेते हैं सिर्फ। तो एक आपका जा रहा है क्या, एलिमेंट है, तो हमें एलिमेंट क्या चेंज करना है, 1 2 3 4 जो है वो चेंज करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट पास कर दिए 1। नेक्स्ट क्या है, सॉरी एलिमेंट में आपको एलिमेंट को टारगेट करेंगे ना। ये हेडिंग 1 वगैरह जो हो गया, इसको टारगेट किया। हम लोग यहाँ पे लेकिन वो वेरिएबल है ना, हाँ तो वेरिएबल है तो डायरेक्ट रहेगा। चलिए, तो पहला हो गया हेडिंग 1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट। हेडिंग 1 को क्या करना है, हमें 1 कर देना है, वेरिएबल नहीं है, हमें तो वैल्यू देना होगा, 1 हो गया। सॉरी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको जा रहा है थर्ड में कलर, कलर पास कर दीजिए रेड। नेक्स्ट कलर के बाद टाइम, कितना देर के बाद, हम मान लेते हैं 1000। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कॉल बैक है। ठीक है, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो दोनों कॉल बैक अलग बना लीजिए, मान लीजिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं अलग से, हम लोग जस्ट बना के देखते हैं उसको। इसको हम ले लेते हैं ऑन ऑन सक्सेस, ये हुआ ऑन सक्सेस। एंड एक हम लोग ले लेते हैं जो काम करेगा ऑन फेलुअर पे, ऑन ऑन फेल। फाइन, अब ये दोनों आर्ग्यूमेंट चाहिए था हमें, तो ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल, बाद में इसको लाऊंगा। तो सक्सेस हम लोग ले लेते हैं ऑन सक्सेस, ये हो गया, कॉमा लीजिए। अब क्या बचा, तो एक यहाँ पे कॉल बैक दे दिए ऑन सक्सेस,
दूसरा एक और कॉल बैक हम लोग लेके आ रहे हैं ऑन फेलुअर, फाइन। अब यहाँ पे आ जाएंगे ऑन फेलुअर, क्या नाम है, ऑन फेलुअर, ठीक है। सो ये हो गया है आपका क्या चीज, कॉल बैक, मीन्स सॉरी नॉट कॉल बैक, ये हम पूरा फंक्शन को कॉल कर दिए, मीन्स हमारा जो ऊपर का जो फंक्शन है ये कॉल हुआ। अब यही चीज अगर आप ये दोनों मेथड को यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो ये पूरा कोड को वहां रिप्लेस कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो ऑन सक्सेस के बदले में हम लोग कर सकते हैं ऐसा, होगा ये ऑन सक्सेस का हो गया एक का, सेम काम ऑन फेलुअर का है, तो ऑन फेलुअर के लिए भी हमें उसी टाइप से कॉल बैक बनाना पड़ेगा। ये रहा हमारा ऑन फेलुअर का। अब आप इसको हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों वहीं पे इनबिल्ट हो गया छोटा सा सेंटेंस में। तो जो ये कोड लिखे हैं आप देखिए, ये सेम चीज ऊपर इस टाइप से लिखा हुआ है, देखिए हेडिंग 1 वायलेट 1000, किस लिए, टाइमिंग। सेकेंड, इसको मैं पहले ओपन करता हूँ। इसके बाद एक हमारा कॉल बैक स्टार्ट हुआ, फाइन। एक कॉल बैक के अंदर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कोड तो उसके अंदर आ जाएगा यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक कोड हुआ, और फिर ये जो स्टार्ट हुआ ये आपका दूसरा कोड हुआ। समझ में आ गया या नहीं, तो यहाँ से जो हुआ एक पहला कोड आपका रहा ये जो सही हुआ, तो सही होने पे फिर से चला जाएगा नया वाला, अगर फेलुअर है तो फिर ये आपका एरर वाला हो गया। तो ये आपको इस टाइप से क्या कर रहा है, ये कोड आपको ये जनरेट किया गया सेम कोड को, तो यहाँ पे एक लाइन में। अब इस पूरा स्ट्रक्चर को आप देखिए तो कुछ आपको अजीब लगेगा। क्या हो रहा है, पहला लाइन पे हमारा फर्स्ट वाला कॉल हुआ, सेकंड पे आपको सेकंड कॉल हो रहा है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब गया। ये किस पे, तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है, ये किस पे लिया, सक्सेस पे लिया। अगर फेलुअर है तो आपको यहाँ दिख रहा है कंसोल डॉट लॉग। जब आप लिखते जाइएगा ना नेस्टेड अंदर में, तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर ये बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इसको कहते हैं पिरामिड ऑफ डॉम। समझ में आया, ये आपको एक पिरामिड स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है पिरामिड ऑफ डोम। डोम इसको नहीं बोलते हैं, डोम बोलते हैं, ठीक है। सो इसका एक मैं स्नैप दिखाता हूँ, दिख रहा है इमेज यहाँ पे, सेम चीज है जो वहां पे हम लोग बनाए हैं। मीन्स इसके अंदर आप मान लीजिए यहाँ पे ये जो हम लोग नीचे लिखे हैं ना कंसोल डॉट लॉग, ये नहीं करना चाहते, हटा दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करना ही करना, नहीं। ये दो आर्ग्यूमेंट हम लोग इसलिए पास कर रहे हैं कि हम लोग कुछ यहाँ पे ऑपरेशन करना चाहते हैं, फेलुअर पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, सक्सेस पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं करना है हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या होगा कि यहाँ पर से ये जो कोड सेकंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये पूरा गायब हो जाएगा। हमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको हेडिंग 1 वायलेट टाइम, दैट्स इट। अंदर इफ कंडीशन पे कुछ नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली इसके केस में, सो एबव बोथ एग्जांपल ऑफ पिरामिड ऑफ डॉम और कॉलबैक हेल, दोनों क्या है, कॉलबैक हेल है या फिर पिरामिड ऑफ डूम हमने बनाया। आप पीछे अगर जाइए, पीछे वाले एग्जांपल में तो हम लोग वहां पे नेस्टेड बना रहे थे, वो हमारा बन रहा था कॉलबैक हेल, ठीक है। और ये हमारा बन गया क्या चीज, पिरामिड ऑफ डोम, दोनों सेम चीज होता है। सो व्हाट इज द पिरामिड ऑफ डोम, अ पिरामिड ऑफ डोम is a block of code that is so nested that you give up trying to mentally digest, ठीक है। it is unusually comes in the form of the function within a function within a function within a function of some sort, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये चलते चला जाएगा। और वही हो रहा है, हमारा एक नेस्टेड कंडीशन बनता गया, और बनने के बाद ये लास्ट में ऐसा आ गया। जो प्रॉब्लम क्या करता है, सो वी डो नॉट वांट ए सिंगल टास्क इन आवर कोड, sorry, we do not do a single task in our code, we need to make multiple call to our backend or API and each of them depend on the previous call। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आप कोई एक टास्क को करना चाहिएगा ना, आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जब एक स्टार्ट हो गया तो सारा फिनिश होगा, क्योंकि सारा एक सीक्वेंस में है। तो डिमेरिट इसमें क्या है
कि ये जो बना रहा है हमें कॉल बैक हेल बना रहा है या पिरामिड ऑफ डूम क्रिएट कर देता है। जो हमारा प्रॉब्लम ये कर रहा है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टास्क को करना चाहेंगे ना, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जितना भी है मेथड सब क्या है, नेस्टेड में है। करेक्ट। तो इसके केस में हो क्या रहा है कि जब भी है तो हमें सारा एक बार स्टार्ट हुआ, सारा एंड पहुंचेगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है पिरामिड ऑफ डॉम वगैरह क्रिएट होने के बाद। तो ये रहा है आपको क्या चीज। तो हम लोग ने देखा कि एसिंक्रोनस कैसे काम कर रहा है, सिंक्रोनस कैसे हो रहा है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे जस्ट नीचे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसका ही सॉल्यूशन है कि जब आपको वो एक के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो नेस्टेड के चक्कर में क्या हो रहा है कि वो हमें कॉल बैक हेल क्रिएट कर दे रहा है या पिरामिड ऑफ डोम क्रिएट कर रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या ऑप्शन है, ये चीज हम लोग को अब नेक्स्ट में देखना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जस्ट हम लोग कॉल बैक जो हम लोग पढ़े हैं उसी मतलब सेट टाइम आउट जो हम लोग पढ़े हैं उसी को इंटरनली कॉल करते चले गए। कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। इस फंक्शन ये देखने में थोड़ा सा लगेगा आपको, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा दिखने में, बट जस्ट एक बार आप कोड लिखिए आपको पता चलेगा कि फिर ये खुद ऑटोमेटिक बन जाएगा ये पूरा स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया या नहीं। राहुल कहाँ गए। हाँ, रुकिए राहुल को पूछ लेता हूँ वो खाना खाने के बारे में